हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण क्या होते हैं और इसके उदाहरण, और विशेषण के भेद ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बता रहे हैं उन्हें हम विशेषण बोलेंगे। जैसे राम अच्छा लड़का है। राम है फ्रेंड संज्ञा, ठीक है। राम कैसा लड़का है, राम की विशेषता के बारे में बात हो रही है। राम जो है अच्छा लड़का है। यह तो यह होगा विशेषण। यह बड़ा घर है, यह आएगा सर्वनाम। घर की विशेषता के बारे में बात हो रही कि यह घर जो है बड़ा है, तो बड़ा आएगा विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे इसके भेद के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इसके हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे फ्रेंड्स आगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे इन पॉइंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द गुण, रंग, आकार, अवस्था या स्वभाव के बारे में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द गुण, रंग, आकार, अवस्था या स्वभाव बता रहे हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, काला, लाल, लंबा, ईमानदार, सुंदर इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल है इसके फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जितना आप इन एग्जाम्पल को करोगे उतना ही अच्छा है एग्ज़ाम में, आप भूलोगे नहीं इन क्वेश्चन को। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द संख्या या क्रम के बारे में बताते हैं, जो शब्द संख्या या क्रम की बारे में बात करते हैं या बताते हैं। जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, 30, दोनों, हर। तो ये आएंगे संख्यावाचक विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जो शब्द मात्रा के बारे में, मीन्स क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, ज़्यादा, कुछ या फिर कम। जब भी आपको विशेषण से क्वेश्चन आएगा और वो एग्जाम्पल अगर परिमाणवाचक में से आया तो वहाँ पे हमेशा क्वांटिटी की बात की जाएगी, और इसके लिए एग्जाम्पल होंगे थोड़ा, ज़्यादा, कुछ या कम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चैप्टर। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द संकेत करें, मतलब कि जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, और जैसे राम श्याम आपस में बात कर रहे हैं और राम श्याम को संकेत देख के कोई बात कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल देखते हैं अब। राम अच्छा लड़का है। राम है संज्ञा, तो राम की विशेषता के बारे में बात हो रही है कि राम जो है अच्छा लड़का है। यह सुंदर फूल है। यह है आपका सर्वनाम। फूल मतलब फूल की विशेषता के बारे में बात हो रही है, उसके गुण के बारे में कि फूल कैसा है, सुंदर है, तो ये गुणवाचक विशेषण आएगा। मेरे पास लाल किताब है। किताब कैसी है, लाल, ये भी गुण में आएगा गुणवाचक विशेषण।
वह लंबा पेड़ है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। यह मीठा आम है, आम कैसा है, आम के गुण के बारे में बात हो रही है, आम है, मीठा है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। वह ईमानदार अधिकारी है, अधिकारी कैसा है, अधिकारी के गुण के बारे में बात हो रही है, अधिकारी जो है ईमानदार है। तो ये रहे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास खाली जगह पेन है, मेरे पास 2 पेन है, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया जब संख्यावाचक विशेषण आएगा तो वहाँ हमेशा बात होगी संख्या या क्रम की। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, ठीक है, मेरे पास 2 पेन है, मीन्स ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। कक्षा में विद्यार्थी हैं 30, यहाँ पे भी संख्या की बात हो रही तो संख्यावाचक विशेषण आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वह पहला स्थान लाया, यहाँ पे भी संख्या की बात हो रही है, संख्यावाचक विशेषण। मैंने 3 आम खरीदे, संख्या की बात हो रही है 3, तो संख्यावाचक विशेषण। दोनों बच्चे खेल रहे हैं, संख्या की बात हो रही है, दोनों हर विद्यार्थी ध्यान दें, मतलब सभी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगला पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब क्वांटिटी की बात होगी फ्रेंड्स तो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण का यूज़ किया जाए। जैसे मुझे खाली जगह पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो, क्वांटिटी की बात हो रही कि मुझे थोड़ा सा पानी दो, तो परिमाणवाचक विशेषण आएगा। उसने बहुत दूध पिया, क्वांटिटी की बात हो रही है कि ज़्यादा पिया या फिर कम पिया, तो उसने बहुत दूध पिया, ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। मेरे पास कुछ धन है, क्वांटिटी की बात हो रही कि मेरे पास कुछ धन है। प्लेट में अधिक चावल है, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात हो रही तो अधिक आएगा। उसने कम मेहनत की, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात हो रही है, मीन्स परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अभी अगला पॉइंट हम करेंगे संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण। संकेतवाचक विशेषण होता है जब हम संकेत दे के बात करते हैं, जैसे मैंने आपको राम और श्याम का एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स, आप उस तरह से समझ सकते हो कि यह किताब मेरी है, संकेत की बात हो रही है, यह किताब जो है मेरी है। वह घर जो है बड़ा है, ये बच्चे शरारती हैं, उस लड़के को बुलाओ, इन लोगों से मिलो। जैसे राम श्याम को बोल रहा है कि आओ तुम इन लोगों से मिलो, मीन संकेत दे के बात कर रहा है राम श्याम से कि इन लोगों से मिलो, तो यह आएगा संकेतवाचक विशेषण में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के एग्जाम्पल, और अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी 3, आपने मुझे उनका कमेंट करके आंसर देना है कि कितने लोगों का ये सही है। विशेषण पहचानिए, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, मेरे पास 3 पेन हैं, यह किताब जो है मेरी है। आपने बताना है कि ये कौन से, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये कौन से विशेषण हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चनों का कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, और आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।